Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 7 from exercise 5.2, page number 106 from NCERT. Says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 31st term निकालना है, उसकी 11th term ये है और 16th term ये है. तो 31st term आपको find करनी है. 11th term हमें given है 38 and 16th term, that means A16 given है 73. अब इस 31st term को निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? A31 का मतलब होता है A plus 30D. So A plus 30D, इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस. उसके लिए हम यूज करेंगे इन दोनों को. A11 टर्म को हम लिख सकते हैं A plus 10D is equal to 38. 16th टर्म को A plus 15D is equal to 73. यहां से माइनस किया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस 5D, प्लस माइनस माइनस करने पर आया ये माइनस 35. माइनस से माइनस कैंसिल, D is equal to 35 over 5. 5 1 जा 5 7 जा, so D is equal to 7. ये वैल्यू आ गई हमारे पास D का. D की वैल्यू आ गई 7. हमने दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करके आपस में से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. So let's suppose हम यूज कर रहे हैं A plus 10D is equal to 38. So D की जगह हमने पुट कर दिया 7 is equal to 38. A plus 70 is equal to 38. A is equal to 38 minus 70. तो A की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस करके माइनस 32. अब इस A की वैल्यू और D की वैल्यू को हम यूज करके 31st टर्म निकालेंगे. A31 is equal to A plus 30D. So first term is minus 32 plus 30. D is 7. So I have minus 32 plus 2 10. So minus 32 plus 2 10 plus minus minus करके आया ये 178. तो 31st टर्म हमारी आ गई 178. तो जब भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको ये गिवन है जैसे 11th टर्म इज दिस इज दिस, तो बेसिकली आप उस डेटा को यूज करिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो और इससे फिर जो टर्म मांगी उसकी वैल्यू आ सकती है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से ट्राई कर सकते हो. और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें बताइए. एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.